क्षण आ गया एकदम, हाथ पैर एक तरफ के सुन्न हो गए, एक तरफ के हाथ पैर काम करने बंद कर गए, एकदम से आंख की रोशनी चली गई, एकदम से जुबान में थुथलाहट आ गई, ऐसा कुछ भी हो, इमीडिएट बीमारी है जैसे कि लकवा, तो उसमें मरीज को अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज को एक इंजेक्शन लग जाए तो काफी फायदा यहाँ हो पे जाता पार्क हॉस्पिटल में न्यूरो का कैंप लगाया गया था जिसमें डॉक्टर लोकेश महाजन है, न्यूरो सर्जन ने अपनी सुविधाएं और डॉक्टर लोकेश महाजन है यहाँ पे, उनका जो रेफरेंस है वो काफी लोगों ने पहले दिया था। तो आज हम यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल में कैंप लगा रहे हैं न्यूरो सर्जरी का, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सारी बीमारियों का हम निशुल्क परामर्श कर रहे हैं। और ऐसे मरीजों को जो हमारे पास आ रहे हैं उनको कुछ जांचें फ्री भी हम दे रहे हैं, और मान लीजिए कुछ पेशेंट्स को जिनको ऑपरेशन की जरूरत है तो बाद में हम ऐसे पेशेंट्स का डिस्काउंटेड रेट पे सर्जरी भी करेंगे। तो इस ऐसे कैंप हम पहले भी लगाते रहे हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। तो इन कैंप्स का मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज आके ऐसे कैंप्स का फायदा उठा सकें। काफी सस्ते रेट पे हो रहे हैं, जैसे MRI बिल्कुल आधे रेट पे हो रहा है, आज कैंप का फायदा दे रहे हैं मरीजों को। आगे भी लगाए जाएंगे सर कैंप में? पहले भी लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जितनी बीमारियां, उसके लिए लोगों को एक मिथ्या होती है उनके मन में कि नसें तो ठीक नहीं होती, हमने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आजकल जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। नसों का, दिमाग का, रीढ़ की हड्डी का, हर चीज का इलाज आजकल बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होता है। हमारे पार्क अस्पताल में भी सारी सुविधाएं हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हर तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। हमारे पास रीढ़ की हड्डी का या दिमाग का दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है। हमारे पास नेविगेशन मशीन भी है जिसके थ्रू हम छोटे चीरे से मरीज का ऑपरेशन करते हैं। और ये इतनी टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस हो चुकी है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर दिमाग या रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी भी समस्या का किसी को सामना करना पड़ रहा है तो आप अवश्य आइए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे कैंप्स भी लगते रहेंगे, आपको पता चलेगा। आपको कैंप में भी आप आकर निशुल्क परामर्श का फायदा उठा सकते हैं, और रूटीन में भी आप आकर, हमें रोज 9 से 6 हम यहीं होते हैं, OPD का टाइम रहता है हमारा, तो रोज आकर कभी भी हमसे मिले और जरूर लाभ उठाइए। क्या कारण रहते हैं सर इस तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं अक्सर? देखिए, आमतौर पर दिमाग या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनमें काफी कारण होते हैं, जैसे शुगर, BP का बढ़ जाना, या फिर कोई काफी बीमारियां तो हमारे जीन्स में होती हैं, तो इनहेरिटेड होती हैं। तो कारण तो कहीं है, लेकिन हमारा मकसद है उन कारण को ढूंढकर मरीज को ठीक करना। तो जो भी रिक्वायरमेंट है मरीज के हिसाब से हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, सारी सुविधाएं हैं। अपनी तरफ से हम मरीज के लिए जो संभव कोशिश है वो हम करते हैं और मरीज को फायदा देते हैं इस चीज का। कई तो लोग घरेलू उपाय भी कर लेते हैं कि हमारी नसें ऐसे जाम होनी शुरू हो गई, मालिश वगैरह। तो मतलब उसके लिए क्या एक मैसेज है? काफी मरीज हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाके राजी ही नहीं है, तो वो घर में अपने देसी नुस्खों में, झाड़ फूकों में पड़े रहते हैं, और उस चीज से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि अक्सर कुछ बीमारियां हैं जैसे कि लकवा, तो उसमें मरीज को अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज को एक इंजेक्शन लग जाए तो काफी फायदा हो जाता है। तो लेकिन मरीज आता ही जब हमारे पास है तो 4.5 घंटे निकल चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का पता ही नहीं होता। तो इसलिए कोई भी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है दिमाग या रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, न्यूरो सर्जन के पास जाइए और इमीडिएटली परामर्श लीजिए, और बिल्कुल भी इस चीज को डिले मत कीजिए। ऐसा कहा जाता है नसों के लिए या दिमाग के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड बहुत क्रूशियल होता है। तो थोड़ी सी भी देरी वो बहुत नुकसान कर सकती है। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, झाड़ फूकों में बिल्कुल मत पड़िए, इमीडिएटली परामर्श कीजिए। स्टेज पर किस तरह के प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए ब्रेन हेमरेज हो जाता है जब? इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है, घर पर आप कुछ नहीं कर सकते और रहना ही नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा? आप घर हॉस्पिटल जाएंगे, CT स्कैन होगा, उसमें पता चलेगा। तो इमीडिएटली ऐसा कोई भी लक्षण आ गया, एकदम हाथ पैर एक तरफ के सुन्न हो गए, एक तरफ के हाथ पैर काम करने बंद कर गए, एकदम से आंख की रोशनी चली गई, एकदम से जुबान में थुथलाहट आ गई, ऐसा कुछ भी हो, इमीडिएटली जाकर CT स्कैन करवाइए, और उसके हिसाब से आपके न्यूरोसर्जन आपको आगे के लिए एडवाइस करेंगे। इसके अलावा कौन से सिम्टम होते हैं जो हमें मतलब एक पता लगाना चाहिए, आम बंदे को भी पता लगना चाहिए? देखिए, सिर या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। सिर दर्द हो, वो आम सिर दर्द भी हो सकता है, माइग्रेन का भी हो सकता है, या उसके पीछे छुपी हुई कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। पता लगेगा कि माइग्रेन है या सिर दर्द है? सर, उसके लिए हम पहले मरीज को देखते हैं, मरीज की पूरी हिस्ट्री सुनते हैं। माइग्रेन का दर्द अक्सर आधे सिर में होता है। माइग्रेन के दर्द में अक्सर मरीज को शोर से, लाइट से
दिक्कत होती है और सोकर या कुछ आराम से नॉर्मल पेन किलर्स लेकर पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इन सब चीजों से आराम नहीं मिलता, फिर उनका हम सीटी स्कैन एमआरआई कराकर देखते हैं। या फिर अगर मरीज को सिरदर्द के साथ लगातार उल्टियां हो रही हैं, दौरे पड़ रहे हैं, या शरीर के किसी हिस्से में सुनपन आ गया है, कमजोरी आ गई है, तुतलाहट आ गई है, आंखों पे असर पड़ रहा है, तो ये कोई छुपी हुई गंभीर बीमारी हो इसका सकती है। वजह क्या होती है? इसकी वजह काफी हो सकती है, जैसे मैंने बताया, सिरदर्द के, माइग्रेन, साइनस हेडेक के अलावा और कई गंभीर कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में नस का फट जाना, कोई फालिश हो जाना। तो ये भी कुछ कारण होते हैं जिनके लिए हमें इवेल्युएट करना पड़ता है मरीज को। पेशेंट आपसे मिलना चाहते हैं, लंबा एक्सपीरियंस है सर आपका इस फील्ड में, कितने समय मतलब क्या टाइमिंग रहती है आपकी यहाँ पे, कब मिल सकते हैं? पार्क अस्पताल में रोजाना 9 से 6 हम ओपीडी के लिए अवेलेबल होते हैं। और सर जैसे आगे कैंप लगाए जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन सर कैसे लोगों तक पहुंचे? ये सोशल मीडिया के थ्रू भी, पर्सनल कॉल्स भी करते हैं। हमारे हॉस्पिटल के जो कॉल सेंटर से सब पेशेंट्स को जो पहले आ चुके हैं कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, पर्सनल मैसेज भी भेजा जाता है, प्लस सोशल मीडिया पे तो सब मैसेजेस सर्कुलेट होते ही हैं, और आप लोगों की मदद से ये मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा सकेंगे। आज काफी पेशेंट पहुंचे आप? हाँ, आज सुबह से अब तक काफी पेशेंट्स हमने देखे हैं, सर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जिनको कुछ समस्याएं थी, और काफी पेशेंट्स को फायदा भी हुआ। कुछ पेशेंट्स को अभी स्कैन्स के लिए हमने भेजा है, वो जैसे ही आएंगे तो उनको आगे के लिए बताया जाएगा आगे क्या हम कर सकते हैं। काफी डिस्काउंट वगैरह कर रहे हैं? हाँ, कैंप के उपलक्ष्य पे हमने मरीजों को काफी डिस्काउंटेड रेट पे टेस्ट ऑफर किए हैं। कुछ टेस्ट तो बिल्कुल फ्री हुए हैं, और एमआरआई भी जो है हम डिस्काउंटेड रेट पे आज के दिन दे रहे हैं मरीज को। और अगर कुछ मरीज जिनको ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन के लिए भी हम मैक्सिमम जो हमारी तरफ से हो सकेगा डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या मैसेज देंगे सर सभी को? बस यही मैसेज है कि हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको डॉक्टर द्वारा कोई दवाई लिखी गई है, आप रेगुलर दिखाते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई लिखवा कर गए और घर जाकर उसके बाद कभी दवाई नहीं खाई और कभी आए नहीं। आप रेगुलर आते रहिए, जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से उनकी एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए, और आगे भी कोई कैंप होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, और आप आकर इन कैंप्स का फायदा उठा सकते हैं। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, वो न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, वो नसों से रिलेटेड भी हो सकता है ना, और उसके और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं। सर ये तो आप नहीं पहचान सकते, ये तो आपको मरीज, ये तो डॉक्टर ही पहचान सकता है। उसके लिए हमें मरीज को देखना पड़ता है, मरीज की जांच करनी पड़ती है, मरीज को इवेल्युएट करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, वो उसके क्या लक्षण है, सर्वाइकल के क्या लक्षण है। अगर वो दर्द सिर में किसी तकलीफ की वजह से दर्द गर्दन में जा रहा है तो उसके लक्षण वो हम ही पहचान सकते हैं। तो ऐसा दर्द अगर किसी भी मरीज को है तो आए और परामर्श करे, और जो भी होगा जैसे भी होगा, जिसको सर्वाइकल के लिए कुछ स्कैन्स की जरूरत है या दवा से। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सर्वाइकल का पेन काफी पेशेंट्स का फिजियोथेरेपी से भी ठीक होता है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल के हर तरह के पेन के लिए कोई ऑपरेशन की जरूरत है या दवाइयों की जरूरत है, तो काफी दर्द हम फिजियोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, तो लेकिन उसके लिए हमें पेशेंट को एक बार असेस करना पड़ता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसमें हमें फिजियोथेरेपी के साथ दवाइयां भी देनी पड़ती हैं, और कई बार मरीज की नसों पे दबाव होने की वजह से गर्दन में दर्द होता है, जिसमें हमें मरीज का ऑपरेशन भी करना है। हमने यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल में न्यूरो का कैंप लगाया गया था, जिसमें डॉक्टर लोकेश महाजन है, न्यूरो सर्जन ने अपनी सुविधाएं सबों को दे दी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने इस कैंप का फायदा उठा दिया है। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो जो आए यहाँ पे और इस कैंप का फायदा उठाए। आगे भी ये कैंप लगते रहेंगे। आज सेशन काफी की गई है सर, जो टेस्ट काफी उनके लिए जितने भी आए थे उनके जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें 50% का डिस्काउंट था, वो किया गया है। पार्क हॉस्पिटल इसके लिए हमेशा आगे रहा और आगे भी रहेगा। डॉक्टर रियाज जीएम ऑपरेशन हेड पार्क हॉस्पिटल करना। लोकेश महाजन जी के साथ कर रहे हैं। इप्का लैबोरेटरीज की तरफ से ये टेस्ट हो रहा है। ये नसों की जांच का टेस्ट है, न्यूरोपैथिक डिटेक्शन कैंप है। इसमें हम वाइब्रासाइंस मशीन है हमारे पास एक, जिसमें हम वीपीटी स्कोर जज करते हैं। जिसमें अगर ये वाइब्रासाइंस मशीन है तो इससे हम वीपीटी स्कोर जज करते हैं। अगर किसी का स्कोर 15 से बिलो आ रहा है तो वो नॉर्मल है, और 16 से 20 आ रहा है तो माइल्ड है, और 21 से 25 आ रहा है तो मॉडरेट है, और 25 से ज़्यादा आ रहा है और सीवियर है। और ये जो हम वाइब्रेशन है ये फुट पे हम 6 पॉइंट्स पे टच करते हैं मशीन्स को, जिससे पूरी बॉडी की नसों की जांच का पता लगता है, और उससे हमारी की रिपोर्ट इसी से जनरेट हो जाती है, और ये हमारे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, और फ़ोन में रिपोर्ट आ जाती है, और हम उसको हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं पेशेंट्स को, और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। कैंप के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कैंप। क्या अपील करेंगे जो और पेशेंट बस जो नसों की जांच में जो जिनको प्रॉब्लम्स है, कोई नसों की दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके इस कैंप का लाभ। 13 से आए हैं, तो यहाँ से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और डॉक्टर लोकेश महाजन है यहाँ पे, उनका जो रेफरेंस है वो काफ़ी लोगों ने पहले दिया था। तो आज मैं अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ दिखाने आया हूँ। तो उनको पीठ की दर्द है, तो डॉक्टर जो है न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं जो सारे जो है इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसलिए आज हम यहाँ पे हमने विजिट किया है रिगार्डिंग मतलब ट्रीटमेंट के लिए। यस, पार्क हॉस्पिटल करनाल। मेरा नाम रजत है सर। क्या प्रॉब्लम है? पीठ की दर्द और नर्व्स की प्रॉब्लम है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए आज हम आए हैं यहाँ पर। पहले नाम सुना है, रेफरेंस मिला है 4-5 जनों से, और सोशल मीडिया में भी काफ़ी इन्होंने अच्छा प्रमोट, और मैनेजमेंट भी अच्छी है। यस, भाई ना लेकर आए थे, टैक पड़ रहा था इसका, अमृतधारा में चल रही थी दवाई लोकेश महाजन के पास। 3 साल थे, इलाज बहुत अच्छा था, फिर यहाँ लेकर आए। हाँ, आज मैसेज भेज रखा था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट। किस चीज़ की क्या दिक्कत है? टैक माइंड में थोड़ा अब ठीक है? अब ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम गुरजीत सिंह है जी, भाई सुरजीत सिंह है, कहाँ से? सिद्धपुर से। तो देख सकते हैं आज डॉक्टर लोकेश महाजन हैं जो कि आज करनाल के पार्क हॉस्पिटल में एक कैंप लगाया गया है। लगातार आज काफ़ी पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, काफ़ी पुराने पेशेंट्स भी हैं। तो करनाल के पार्क हॉस्पिटल से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं।